नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं, अगर शुक्र कमजोर हो तो व्यक्ति का जीवन एक तरीके से नीरस हो जाता है। मित्रों, शुक्र के कमजोर होने से व्यक्ति की लव लाइफ, मैरिड लाइफ एक तरीके से बर्बाद होने लग जाती है। प्रेम संबंधों में पार्टनर भी धिक्कारने लगता है, साथ ही बहुत ही शीघ्रता से उस व्यक्ति का पतन होने लगता है। मित्रों, शुक्र की कमजोरी सीधी सी बात यह होती है कि कुंडली में सूर्य और शुक्र की युति होने से शुक्र कमजोर हो जाता है। सूर्य और शुक्र दोनों ही भोग के कारक बन जाते हैं, और जब मित्रों सूर्य शुक्र के साथ में होता है, पंचम भाव में हो या शुक्र नीच स्थिति में हो, तो मित्रों शुक्र के कमजोर होने से शुक्राणु कमजोर हो जाते हैं, और शुक्राणुओं के कमजोर होने से वीर्य का असमय में निकलना, स्वप्न दोष की समस्या बढ़ जाती है। अपने पार्टनर के साथ में जाते ही बहुत ही शीघ्रता से शुक्राणु कमजोर होने की वजह से व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रेम संबंधों में लिप्त नहीं हो पाता, जिसके कारण उसका पार्टनर भी उसको दूर करने लगता है। मित्रों, वहीं शुक्र के कमजोर होने से व्यक्ति का सौंदर्य भी उतना श्रेष्ठ नहीं होता, बाल झड़ने लग जाते हैं, बहुत जल्दी गंजेपन के शिकार भी होना पड़ता है। मित्रों, गंजेपन का शिकार तो कई कारणों से होता है, लेकिन एक शुक्र भी ऐसा कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति के शुक्राणु कमजोर होने से वीर्य की स्थिति अच्छी नहीं होती, कामनाएं, मन में थकान, तनाव, ये स्थिति बन जाती है। मित्रों, अगर आपकी कुंडली में शुक्र एकादश भाव में बैठे हुए हैं, अस्तगत स्थिति में है, तो आप ये जरूर देखते होंगे, महसूस करते होंगे कि आप में उत्तेजना तो बहुत है, प्रेम करने की चाह तो बहुत है, लेकिन जैसे ही प्रेम करने के लिए आप तैयार होते हैं, अपने आप को संभालते हैं, वैसे ही आपका जो वीर्य है वो बहुत ही जल्दी स्खलित हो जाता है, जिसके कारण आप बहुत अच्छी स्थिति नहीं देख पाते। आप अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन आप अपनी पत्नी के कार्य में दक्षता भी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपको बहुत प्रेम करे, लेकिन आपके इस शुक्र के कमजोर होने से आपकी पत्नी भी आपको उतना ज़्यादा लाइक नहीं करती, उतना ज़्यादा पसंद नहीं करती। मित्रों, शुक्र को कमजोर करता है सबसे ज़्यादा आपका जो शुक्र है वो कुंडली में कमजोर है, तो उसकी स्थिति ठीक नहीं होती। मित्रों, मैं आपको बताऊं, आपको विशेष रूप से शुक्रवार का व्रत रखना चाहिए। शुक्रवार के दिन दही नहीं खाना चाहिए। विशेष रूप से शुक्रवार के दिन आपको शुक्र से संबंधित बीज मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिससे कि शुक्र को बल मिले। शुक्र का मंत्र है विशेष रूप से मित्रों द्राम द्रीम द्रोमशा शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप जाप करिए। साथ ही शुक्रवार के दिन मिश्री और दही दोनों को मिलाकर भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करिए, और भगवान शिव की पिंडी है, किसी भी सोमवार को उसको विशेष रूप से दही और विशेष रूप से मिश्री से मलिए। आप ये देखेंगे कि बहुत ही शीघ्रता से आपके प्रेम संबंधों में भी सुधार आएगा, आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होगी, आपकी मैरिड लाइफ में भी बहुत खुशियाँ बरकरार होने लगेंगी। मित्रों, शुक्र अगर कमजोर ज़्यादा हो तो आपको एक कार्य और करना चाहिए। विशेष रूप से लहसुन को आपको घी में मथकर आपको नियमित प्रत्येक दिन दवा के रूप में एक लहसुन की गांठ अवश्य ही खाना चाहिए। इससे आपका वीर्य बहुत ही शीघ्रता से मजबूत होगा, और आप ये भी देखेंगे कि आपके प्रेम संबंधों में पुष्टता भी आएगी। मित्रों, अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं लहसुन की क्यों कह रहा हूँ, मैं तो एक पंडित हूँ, मैं इस प्रकार से आपको क्यों बता रहा हूँ। मित्रों, ज्योतिष शास्त्र अपनी जगह कुछ कहता है, लेकिन सूत्रों की माने तो यहाँ पर एक औषधीय गुण है इसमें, और औषधीय गुण होने के कारण इसका आप सेवन जरूर करें। साथ ही विशेष रूप से 5 नारियल का दान आपको करना चाहिए शनिवार के दिन। और मित्रों, आप अपने पार्टनर से बहुत प्रेम करते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक दिन लौंग आपको शुभ है। लौंग और लहसुन
ये दोनों चीज़ों को आपको प्रत्येक दिन खाना है। आप ये देखेंगे बहुत समय नहीं, केवल 41 दिन में आप ये देखेंगे कि आपके वीर्य में फर्क पड़ेगा और आपके शुक्र जो है वो मजबूत होगा। आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी। मित्रों, शुक्र के कमज़ोर होने से हमारे जीवन में बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। हम ये भी देखते हैं कि प्रेम संबंध तो अपनी जगह है, लोग हमारा मजाक उड़ाने लगते हैं, साथ ही हमें अपने आप में कमजोरी महसूस होने लगती है। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारा जीवन कितना नीरस है। कई डॉक्टरों के पास में जाते हैं, उन्हें अपनी समस्या बताते हैं, लेकिन वो भी केवल तुमसे पैसा लूटते हैं और दवाओं को देते जाते हैं, जिससे हमें कुछ फायदा तो नहीं होता, लेकिन हमारी शारीरिक हानि होती है। मित्रों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि प्रत्येक दिन 1 गिलास दूध प्रातः काल गाय का अवश्य पिएं। गौ माता की पीठ पर हाथ फेरें, इससे भी शुक्र मजबूत होता है। और मित्रों, दूसरी बात, अपनी माता पिता को कष्ट ना दें, पिताजी का सम्मान करें, आपका शुक्र मजबूत होगा, आपका हर कार्य बहुत ही शीघ्रता से होगा। यकीन मानिए, कुंडली में अगर शुक्र कमजोर है तो कुंडली भी एक बार विश्लेषण अवश्य ही करानी चाहिए। क्यों? उसका कारण है, अगर शुक्र कमजोर नीच स्थिति का हुआ तो वो अपनी स्थिति में आते ही आपको बहुत बुरी स्थिति में ले जा सकता है। शुक्र अगर कुंडली में कमजोर है तो मित्रों, एक बार कुंडली का विश्लेषण अवश्य ही कराओ। उससे आपको ये पता चलेगा कि खाली शुक्र ही कमजोर है कि मंगल भी कमजोर है। मित्रों, शुक्र मंगल अगर कमजोर है तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होती। आप बहुत ज़्यादा कमाएंगे भी, तब भी आपके पास धन नहीं दिखाएगा। अगर मंगल कमजोर होगा तो पत्नी आपका सम्मान नहीं करेगी। अगर मंगल कमजोर होगा और साथ ही सूर्य कमजोर हुआ तो पत्नी आपका सम्मान भी नहीं करेगी और आपको बहुत बुरे बुरे शब्दों को भी बोलेगी। साथ ही अगर आप लव लाइफ में हैं तो आप इस बात को विशेष रूप से देखेंगे कि अगर मंगल और सूर्य दोनों ही कमजोर हुए तो पत्नी शेरनी की तरह हो जाती है, पार्टनर शेरनी की तरह वार करता है और वो बहुत ज़्यादा आपको फोर्स करते हैं, आपको परेशानी इससे भी बहुत ज़्यादा होती है। मित्रों, कई बार मन में ऐसा प्रश्न आने लगता है कि शायद मुझे अब जीना नहीं चाहिए, मेरी तो जिंदगी ही खराब हो गई। लेकिन मित्रों, ऐसा नहीं है। जीना हर व्यक्ति को चाहिए। भगवान भोलेनाथ की उपासना करिए, कार्य शक्ति में कुशलता आएगी। आप बहुत जल्दी एक श्रेष्ठ योगकारी और बहुत ही श्रेष्ठ पुरुष बन पाएंगे। आज इतना ही।